हे फ्रेंड्स, हेलो, हाउ यू ऑल। अब बच्चा लोग, अपना कल तक का जो डिस्कशन था वो बहुत सिंपल था। हमने देखा कि भाई डिमांड को फोरकास्ट करते आना चाहिए। तो डिमांड फोरकास्टिंग में मैंने सबसे पहले आपको बताया था व्हाट वी हैव सीन कि अगर टाइम दिया है, मतलब ईयर्स दिया है और कोई एक वेरिएबल दिया है, एनी वेरिएबल, लेट्स से डिमांड दिया है या प्रॉफिट दिया है, वॉट एवर, तो आप सबसे पहले निकालेंगे डेविएशन, बराबर है मिडिल वैल्यू ऑफ एच निकालेंगे, मिडिल ऑफ ऑल नंबर्स एच उसको कंसिडर करें, दूसरा वाई रहेगा। डेविएशन निकालोगे, फिर आप निकालोगे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एच, जहां पर ए का वैल्यू रहेगा समेशन ऑफ एच अपॉन एन और बी का वैल्यू रहेगा समेशन ऑफ एच वाई अपॉन समेशन ऑफ एच स्क्वायर। करेक्ट है। फिर अगर आपको दो अलग वेरिएबल्स दिए हैं, जैसे जनरली देते हैं, दैट इज पॉपुलेशन एंड डिमांड या सप्लाई वॉट एवर, तो उस समय भी आपने अलग फॉर्मूलाज यूज किए। ये मेरा एक्स कंसिडर किया गया था, ये मेरा वाई है, और इस सिचुएशन में मैंने यस बताओ समीशन क्या फॉर्मूलाज थे, इफ यू रिमेंबर, कम ऑन क्विक। पहला फॉर्मूला समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एच, दिस वन, एंड दूसरा समीशन ऑफ एच वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ एच प्लस बी समीशन ऑफ एच स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूलाज आपने बनाए। अब इसके बाद आपने डिमांड देखा, पॉपुलेशन देखा, आपने ट्रेंड वैल्यूज निकाल ली और बाकी सारी चीजें हो गई आपकी। करेक्ट है। फिर मैंने आपको बताया था कि अब अगर आपने डिमांड फोरकास्ट कर दिया होगा तो अब अगला कंसेप्ट जो मैंने देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो ये है कि कैपेसिटी का प्लानिंग। हमारे यहाँ कितनी कैपेसिटी है उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब देखो, इस पर ना आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कैपेसिटी प्लानिंग पे। तो जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो किस तरह रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। पहला, वाई कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, तो आपको ये बेसिक पता रहना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग अगर है तो आप ये डिमांड को आप कैटर कर पाओगे, आप अपना बजटिंग कर पाओगे, आप अपना फोरकास्टिंग कर पाओगे, ये सारी चीजें। अब एक कैपेसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप मंथली, डेली उसका आउटपुट और इन सेंस ऑफ फंड्स ऑल्सो आप उसे कैलकुलेट करोगे। हाउ कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज मेजर, तो मंथली, डेली, शिफ्ट वाइज होता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस, तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व जैसे एक्सेस इन द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, फोरकास्ट इन द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड्स। अब एक एग्जांपल दो, जियो और आइडिया, वोडाफोन या फिर एयरटेल, ये इसमें जियो आगे हमेशा रहेगा। उसका रीजन पता है क्या? जियो ने क्या किया, डायरेक्ट नेक्स्ट एंड की टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर दी, वेरएज आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल ये उसे बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका नेटवर्क ही नहीं है नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचने का। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो द थिंग इज वेरी डिफरेंट। जियो ने क्या किया, पहले ही बूम एकदम 5G टेक्नोलॉजी तक का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, तो बेनिफिट हुआ। तो ये फोरकास्टिंग करके उसने एंट्री की। ये लोग क्या 2G 3G पे बैठे थे, वहां पर टावर खड़े करने में इनकी कमर टूट गई। अब इनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना टफ जाएगा। क्लियर? अब फिर दीज आर द सर्टेन कंसेप्ट, लिस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। तो फिर अभी कैपेसिटी बोले तो हम प्लांट से रिलेटेड रहेंगे। तो भाई कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट अगर आपको कंसीडर करना है तो आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कैपिटल कितना लगने वाला है, क्लियर। फिर कैपिटल लगने के बाद से प्लांट के बारे में, एक प्लांट का लेआउट भी अगर मैं बनाऊँ तो प्लांट का लेआउट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आगे चल के अगर मुझे बढ़ाना है, जैसे मैं कहीं शॉप लेता हूँ, कोई शॉप करना है, तो मैं देखता हूँ आजू बाजू मुझे वहाँ पे कहीं गोडाउन भी मिल जाएगा क्या, तो एक्सपांशन के लिए मेरी आसानी है, बराबर है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। आपको इस पर ही क्वेश्चन मेजरली पूछे जाएंगे। सो बेट थ्योरी एक बार हल्का सा इसमें से पढ़ लेना, आपको हेल्प हो जाएगी, नॉट अ बिग डील। क्लियर? फिर अपन ने कुछ मैच द पेयर्स वगैरह हमने ले लिए जो आपको एमसीक्यू पैटर्न्स में पूछे जा सकते हैं। 2008-2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेडली, व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर डिजाइन ऑफ न्यू लेआउट। न्यू लेआउट के डिजाइन के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहला क्या आता है, सिक्योरिटी क्या है। मतलब अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मशीनरी पे काम कर, कई बार आपने सुना होगा फैक्ट्री में हादसे हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, हाथ कट जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ें भी है। तो दीज आर सर्टन थिंग्स एवरीवेयर और सम और अदर वे हमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो वो लिस्ट डाउन करके दिया है मैंने आपको, थोड़ा पढ़ लो, यहाँ तक हो जाएगा। देखो थ्योरी तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज एज गेस, बस बाकी कोई विषय नहीं है कि ऐसा स्पेसिफिकली मुझे कुछ लर्न करने की नीड है।
पार्ट ऑफ क्वेश्चंस है। आप धीरे धीरे इन्हें रिवाइज करते चलते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, आपका क्लैरिटी आ जाएगा। स्कैनर खरीद लो, स्कैनर में आपकी मदद हो जाएगी। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है कि भाई ए डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर्स शिफ्ट 250 days a year and has the usage data of a machine as given below. Okay. अब एक डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का, XYZ कंपनी का। क्या है? अ डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर्स शिफ्ट। कितना काम करती है डिपार्टमेंट? 8 घंटे की शिफ्ट। कितने दिन? साल के 250 दिन। मतलब टोटल वर्किंग आवर्स कितना हुआ? चलो बताओ, वर्किंग आवर्स कितना होगा? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड। ओके फाइन, मशीन कितनी लगने वाली है वो अपने को डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अब इनका मानना है एक कोई डिपार्टमेंट है जो 250 दिन काम करता है, दिन के 8 घंटे काम करता है। मतलब टोटल वर्किंग कैपेसिटी कितना हुआ? एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? मैंने एक मशीन ला ली तो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन, मार्क माय वर्ड, पहले मशीन, एक मशीन का बोले रोज के 8 घंटे, साल के 250 दिन, तो सर बोले 2000 आवर्स चलेगी पर ईयर। 2000 घंटे पर ईयर एक मशीन काम कर सकती है। अब प्रोडक्ट XYZ उसी मशीन पे काम होते हैं, उसका एनुअल डिमांड 300 यूनिट है, लेकिन मशीन को 4 घंटे लगते हैं। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट X के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? 1200 घंटे। प्रोडक्ट Y के लिए 2400 घंटे, और प्रोडक्ट Z के लिए 1500 घंटे। बताओ इसका टोटल कितना हुआ? 2400 इंटू 1200 3600 प्लस 1500 दैट इज 5100 है। तो 5100 आवर्स लगेंगे। अब एक मशीन 2000 घंटे काम करती है, तो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड विल बी व्हाट? देयरफॉर नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड विल बी व्हाट? बोलिए। यस, वर्क पर ईयर अपॉन मशीन कैपेसिटी या पर मशीन कैपेसिटी। तो भाई अभी मुझे चाहिए 5100 घंटे काम होता है और मशीन, एक मशीन 2000 घंटे चलती है, तो नियरली आई नीड 2.55 मशीन। अब 2.55 तो मैं ला नहीं सकता, तो बेटर व्हाट आई शुड बी डूइंग, अप्रोक्सीमेटली आई विल बी नीडिंग 3 मशीन। हो गया, दिस इज माई फाइनल आंसर। हो गया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिलीव मी, आपको 2015-17 से ये क्वेश्चंस पूछना इन्होंने शुरू कर दिया है, और छोटा मोटा नहीं है, 5-5 6-6 मार्क्स के लिए है बच्चा लोग। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं आगे चलता। देखो मैंने बहुत सिंपल किया। और डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर शिफ्ट, ठीक है, 250 डेज अ ईयर एंड हैज द यूसेज डेटा ऑफ मशीन एज गिवन बिलो। ठीक है, एक मशीन 250 दिन काम करती है साल के, और 8 घंटे हर दिन, तो साल भर में 2000 घंटे काम करेगी एक मशीन। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है? बोले प्रोडक्ट X है, बोले उसके एनुअल 300 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक यूनिट बनाने को 4 घंटे लगते हैं, तो 1200 घंटे तो उसमें जाएंगे। दूसरा Y बोले 2400 घंटे उसके लिए, और तीसरा Z 1500 घंटे, टोटल 5100 आवर्स मुझे लगने वाले हैं। लेकिन मैंने अगर एक ही मशीन ली तो वो तो सिर्फ 2000 घंटे काम कर सकती है, तो फिर मुझे कितनी मशीन लेनी पड़ेंगी? 5100 डिवाइडेड बाय 2000, योर आंसर इज 2.55, अप्रोक्सीमेटली 3 मशीन आपको लगना है। वेरी सिंपल, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपका स्कैनर ओपन करके रखा है। 2015 में पूछा गया, क्या पूछा गया? अ डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर्स शिफ्ट 288 डेज अ ईयर। 8 घंटे की शिफ्ट है, 288 दिन का टाइम फ्रेम। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? या टेल मी। तो 288 घंटे इंटू 8, बोले तो 288 इंटू 8, 2304 घंटे पर ईयर का हिसाब हुआ। अब एनुअल डिमांड बताओ, 325 इंटू 5 बराबर है 2304, तो मेमोरी में मैंने स्टोर कर दिया। 325 इंटू 5 इक्वल 450 इंटू 4 इक्वल, और 550 इंटू 6 इक्वल, ग्रैंड टोटल करूँ तो 9029 आ रहा है। 9029 बराबर है ना? कुछ मिस कर दिया मैंने, देखो ना, फिर इससे 4 भी ऐड हो गया उसमें, होती है मिस्टेक। चलो अपन इधर कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? वंस अगेन यहाँ पर ध्यान देना। व्हाट इज माय क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज
अगेन देर आर 3 प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना. ए बी सी. डिमांड कितनी है एनुअल? 2015 60 मार्क का. 7 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है. 325 यूनिट, 450 यूनिट, 550 यूनिट. ओके. आवर्स कितने लगते हैं मशीन्स पर? स्टैंडर्ड आवर्स 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे. ओके. सो प्रोसीडिंग टाइम, टोटल टाइम रिक्वायर्ड 325 इंटू 5, योर आंसर इज 1625. 450 इंटू 4 आई गेस 1800 और ये हुआ 3300. तो टोटल टाइम लगने वाला कितना है? 6725. ओके. ना अवेलेबिलिटी पर मशीन. पर मशीन काम कितना होता है? पर मशीन काम कितना होता है? तो बोले सर 288 दिन काम करते हैं और दिन के हम 8 घंटे काम करते हैं, तो पर मशीन 2304 घंटे का हिसाब होता है. therefore नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड 6725 divided by 2304. Your answer is again approximately 2.92 machines, which is nothing but 3 machines. अब बचा लो 3 मशीन. ये आपका आंसर है. ये इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स होने पता है? यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सिंपल है. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. हाउ मेनी मार्क्स? 7 मार्क्स. बिलीव मी. ये देखो अपना आंसर 3 मशीन. 7 मार्क का क्वेश्चन है. 2015 में रिसेंटली पूछा. फिर 2016 में सेम क्वेश्चन आई गेस 6 मार्क की. अब तो मुझे लग रहा है आपने ओरली करना चाहिए. 8 इंटू 250 बोले तो 2000 यहाँ पे हुआ. और इसका टोटल करो मशीन्स का कितना आ रहा है चेक करो. 6 मार्क के लिए अजरीन क्या 3800 आ रहा है. डिवाइड तो 3800 डिवाइडेड बाय 2000 इट इज 1 पॉइंट समथिंग. So 1.9 and hence the required answer is 2 machines. 6 मार्क का क्वेश्चन है. What do you say? है इंटरेस्टिंग. सो यही एक कंसर्न है कि ये बहुत इजी और स्कोरिंग है. एक्चुअली ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है. आपको ग्रुप 2 क्लियर करने में बहुत मदद करेगा ये सब्जेक्ट. मार्क माय वर्ड्स. ओके. सो पहली चीज डिमांड फोरकास्टिंग तो हो गया. फिर आपने नंबर ऑफ मशीन से तो जनरल नॉलेज के हिसाब से निकाला ना. कुछ नया मैंने आपको बताया नहीं है. कुछ नया है भी नहीं एक्चुअली. ठीक है ना. सो थिंग इज लाइक दिस. कैन आई रब इट? अरे देर बच्चे लोग. ओके लेट्स मूव फर्दर. फाइन. तो मैंने आपको पहले 2 टाइप के सम्स लिए थे. डिमांड फोरकास्टिंग, वहां पे आपने y इक्वल टू a प्लस b h बोला था. a इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ 9 इन केस ऑफ टाइम. और नहीं है तो समेशन ऑफ y इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ h एंड समेशन ऑफ x y इज अगेन a. बताओ b समेशन a समेशन ऑफ h प्लस b समेशन ऑफ x y. गो अहेड. अब देखो ध्यान देना. यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया. अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर. द थिंग इज A steel plant has a design capacity of 50,000 tons. देखो स्टील प्लांट का डिजाइन कैपेसिटी कितना है कि बाबा मैंने जो प्लांट बनाया उसमें 50,000 टन का मैं पर डे स्टील प्रोडक्शन कर सकता हूँ. इफेक्टिव कैपेसिटी इज ऑफ 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे एंड एन एक्चुअल आउटपुट इज 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे. कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन. यहाँ पे मैं नए फॉर्मूलाज देने वाला हूँ, ध्यान देना. नाउ अभी आपको 3 चीजें दी है. पहली चीज दी है डिजाइन की कैपेसिटी. डिजाइन कैपेसिटी कितना है तो बोले सर इट इज 50,000 टन. ओके फाइन. लेकिन उसका इफेक्टिव कैपेसिटी. अब आप तो गाड़ी जब खरीदने जाते हो, आप गाड़ी खरीदने जाते हो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप सबसे पहले इसका एवरेज देखते हो. तो आपके डिजाइन का कैपेसिटी आपको बताया जाता है कि बोले फॉर एग्जाम्पल 4 व्हीलर 25 किलोमीटर तो दे ही देगा.
फिर आता है इफेक्टिव कैपेसिटी, इफेक्टिवली कितना मिलेगा। आप वो 25 बोलता है, आप कंसीडर करते हो 22 मिल जाएगा, लेकिन जब गाड़ी सिटी में चलती है तो जो एक्चुअल आउटपुट आता है वो अलग रहता है। तो एक्चुअल आउटपुट 36,000 tons per day. Am I right? Calculate efficiency of the plants and its utilization. ध्यान देना, आपको मैं फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये दो फॉर्मूला बहुत सिंपल है और इस पे क्वेश्चंस भी रहेंगे आपको। इफिशियंसी ऑफ प्लांट का पहला फॉर्मूला नोट करो। एक प्लांट की इफिशियंसी अगर मुझे चेक करना है तो व्हाट आई विल बी टेकिंग, इफिशियंसी of plant is what? Note करना, it is actual output divided by effective capacity. Actual output divided by effective capacity. Actual output कितना है? 36,000. Effective capacity कितना है आपका? 40,000 into 100, into 100 क्योंकि परसेंटेज में काउंट होता है, into 100. योर आंसर इज 90% इज इफिशियंसी ऑफ प्लांट। इफिशियंसी ऑफ प्लांट कैलकुलेट कैसे हो रहा है? जो एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है, मेरे हाथ में कितना आ रहा है। आपने मशीन 50,000 की कैपेसिटी वाली बना दी है, बराबर है, लेकिन मेरा इफेक्टिव कैपेसिटी 40,000 का है और एक्चुअल आउटपुट 36,000 हाथ में आ रहा है। तो इफिशियंसी ऑफ प्लांट हुआ 90%। अब सर ये फर्क क्यों पड़ रहा है, इफेक्टिव कैपेसिटी एक्चुअल और इतना फर्क क्या? अरे क्या होता है, क्या मशीन कंटिन्यूस चलते रहती है क्या पूरे महीने भर? कभी बिगड़ती है, कभी स्ट्राइक होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इफेक्टिवली इतना है। यूटिलाइजेशन, अब यूटिलाइजेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन का मेरा फॉर्मूला है अगेन एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी। डिजाइन की कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से। तो अब मैंने क्या किया, व्हाट आई एम टेकिंग 36,000, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। हालांकि आपने जो मशीन लाकर रखी है उसकी कैपेसिटी तो 50,000 की है, कंपनी ने 50,000 की कैपेसिटी दी है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हो? ओके, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 50 into 100, दैट इज 72% इज माय आंसर। तो आपका यूटिलाइजेशन सिर्फ 72% है और आपका इफिशियंसी कितना है? 90% है। सो दीज आर द थिंग्स, नथिंग एल्स। नोट करो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर जस्ट 2 minutes. यस, आई होप समझ में आया है ना। इंटरेस्टिंग और इजी दोनों भी चीजें, इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड इट इज इजी ऑल्सो, नो वरीज अबाउट दिस। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, फिर से देख लो एक बार। डिजाइन की कैपेसिटी कितनी है आपकी? 50,000 है, इफेक्टिव कैपेसिटी 40,000 और एक्चुअल आउटपुट 36,000। उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना था बाकी की चीज़ें। तो आपने इफेक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से अगर मैं बोले इफिशियंसी प्लान करो, तो जो भी प्लान का इफिशियंसी है वो एक्चुअल आउटपुट पे, जो भी कैलकुलेशन होगा एक्चुअल आउटपुट पे, बाकी हमको कोई लेना देना रहता नहीं। एक्चुअल आउटपुट अपॉन इफिशियंसी दैट इज 40,000 था। यूटिलाइजेशन अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन डिजाइन कैपेसिटी। दिस इज माई फाइनल आंसर। अब इसके बाद मैं अगर कोई कंपनी डाल रहा हूँ, मैं उसका पूरा ये कर रहा हूँ, मशीनरी ला रहा हूँ, तो मशीनरी का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे मुझे सबसे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं निकलता हूँ। तो कोई भी बिजनेस अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं सोचूंगा, ठीक है। अब पहली चीज़, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना, क्या? A firm has 4 work centers, कौन से? वो A, B, C and D in series with individual capacities in units per day shown in figure. Okay. Raw materials डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी, बराबर है। और एक्चुअल आउटपुट 300 यूनिट है। देयर आर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइन। अब मुझे बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रहेगा इसका आउटपुट? आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर। अब बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। बॉटलनेक सेंटर यानी क्या? यानी वो सेंटर
बॉटलनेक सेंटर यानी मेरा वो सेंटर जहाँ पे मुझे सबसे कम आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो हमारा मिनिमम कैपेसिटी वाला है। तो आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर अगर आपने बताया तो यहाँ पर मिनिमम कैपेसिटी इज ऑफ सी आई गेस, या तो डिपार्टमेंट सी ये मेरा बॉटलनेक सेंटर रहेगा। तो आपने ये क्वेश्चन में बस ये 9 मार्क का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 2018-19 में भी पूछा है, 3 मार्क। आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर, तो आप लिखते समय क्या लिखोगे, द बॉटलनेक सेंटर इज वर्क सेंटर हैविंग, देखो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द बॉटलनेक सेंटर is the work center having what, having minimum capacity. So hence department C is my department law. C is the bottleneck center. C center is my bottleneck center. Number 1. What is system capacity? Now इसके formulas learn करना पड़ेगा। System का SYSTEM system capacity. System capacity is what? अब एक बात याद रखना, सिस्टम कैपेसिटी और बॉटलनेक ये बहुत हमेशा सेम रहते हैं। हम हमारे बिजनेस में जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है ना, हम इसे ही मेरी सिस्टम की कैपेसिटी कंसीडर करते हैं। जब भी आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर देने आता है तो पूछता है भाई मिनिमम कितना, तो बोले सर हम 340 यूनिट मिनिमम बेयर मिनिमम आपको देते हैं ना, दैट इज योर कैपेसिटी, द कंसिडरेशन इज 300। भले ही आपने 380 बताया, 400 बताया, ये आपको कैपेसिटी नहीं करना, आपका मिनिमम कितना है, बोले 340 है ना, दैट इज माय सिस्टम कैपेसिटी। तो बॉटलनेक एंड सिस्टम कैपेसिटी बोथ आर ऑलवेज इक्वल, तो आंसर इज सी। अब लास्ट वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, सिस्टम का इफिशिएंसी। देखो सिस्टम का इफिशिएंसी कैसे होगा, सिस्टम इफिशिएंसी, इसका जो फॉर्मूला है ना, ये है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम का कैपेसिटी। अब एक्चुअल आउटपुट कितना था आपका, तो बोले सर वो तो 300 क्वांटिटी है, ओके, और आपका कैपेसिटी 340 है, इंटू 100 करना मैं भूल गया, आप मत भूलना, इंटू 100 करो, आपका जो आंसर आएगा वो जो भी आएगा, आई गेस 88.23% आ रहा है। दिस इज माय फाइनल आंसर, 300 डिवाइडेड बाय 340, 88.23%, दिस इज माय सिस्टम इफिशिएंसी। तो अभी देखो मैंने 3 चीजें आपको सिखाई, एक है बॉटलनेक और सिस्टम कैपेसिटी, क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम। दूसरा है सिस्टम का इफिशिएंसी, इट इज नथिंग बट एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज माय सिस्टम इफिशिएंसी। 300 डिवाइडेड बाय 340 into 100, 88.23%, परफेक्ट, डन। आफ्टर दिस लेट्स मूव फर्दर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बिलीव मी, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, मैंने नोट नहीं किया शायद, आई हैव टेकन 2017 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। चलो आपको मैं स्कैनर से ही पिक करके देता हूँ। ये देखिए कितने मार्क्स के लिए बच्चा लोग, 9 मार्क्स। अब बताओ वो आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर, कौन सा रहेगा बॉटलनेक सेंटर, कौन सा है इसका, क्या 310, 370, 340, which one is the bottleneck center? Yeah, of course it is nothing but, कौन सा है, 310 ही है ना इसमें, इस केस में कितना है 310। ओके, अब ये हुआ सिस्टम कैपेसिटी कितना रहेगा, ये देखो इन्होंने दिया ना 310 सिस्टम एंड वर्क सेंटर बी इज द बॉटलनेक सेंटर। ओके, दूसरा सिस्टम कैपेसिटी 310। व्हाट इज सिस्टम एफिशिएंसी, फॉर्मूला भूल गया, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज एक्चुअल आउटपुट, 260 डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी 310 into 100, 83.87%। विषय संपला, 2017 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद भी और कोई क्वेश्चन है क्या, आई नीड टू चेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। BOTTLE बॉटलनेक, ये देखिए 2019 में भी पूछा गया बॉटलनेक सेंटर। अब यहाँ पे बॉटलनेक, यहाँ पे 350 बराबर है,
सिस्टम कैपेसिटी भी वो, और इसका फाइनल आंसर सिस्टम इफिशिएंसी कितना आएगा 310 डिवाइडेड बाय 350 into 100, योर आंसर इज 88.57%. 9 मार्क्स क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स बच्चे लोग, 9 मार्क का क्वेश्चन है. ओ माय गुडनेस. सो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट कि आपको बेहतरीन तरीके से आउटपुट मिलेगा. क्लियर. तो आज हमने अभी तक जितना पढ़ा 2 मिनट में अपन ये लेसन का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे के इस पे अपन कंटिन्यू करेंगे. पहले तो हमने शुरुआत किया कि डिमांड फोरकास्टिंग, उसमें टाइम का अलग है और उसमें 2 वेरिएबल्स का अलग है. टाइम के लिए रहेगा तो डेविएशन निकालना पड़ेगा एक्स का, और फॉर्मूला वाइज को ए प्लस बी एक्स, सॉरी, वैल्यू ऑफ ए समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, वैल्यू ऑफ बी समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो. फिर 2 वेरिएबल रहेंगे तो उसका अलग फॉर्मूला. फिर आपने देखा कैपेसिटी प्लान, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है, प्लांट लेआउट को रिलेटेड भी थोड़ी सी थ्योरी है, आपको थ्योरी एक बार पढ़ लेनी है. ठीक है. उसके बाद आपने पढ़ा कि आज हमने सबसे पहले देखा कि डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर 8 आवर्स कितनी मशीन्स लगेंगी. इस पे आपको 6 मार्क की क्वेश्चन पूछा है. इसमें सिंपल है, नंबर ऑफ आवर्स पर डे हिसाब निकालो तो एनुअल निकल जाएगा, दिया रहेगा, एनुअल निकालो, डिमांड के हिसाब से काम करना और डिवाइड बाय द कॉस्ट, तो नंबर ऑफ मशीन आएगी. फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी कंपनी में एक डिज़ाइन कैपेसिटी रहता है आपके मशीन का, आपका इफेक्टिव कैपेसिटी रहता है और आपका एक्चुअल आउटपुट रहता है. क्लियर. तो अब इफेक्टिव और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन में तो आप क्या करते हैं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी इज योर इफिशिएंसी, और यूटिलाइजेशन एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी, दैट विल बी योर यूटिलाइजेशन. एंड फिर लास्ट हमने जो कंसेप्ट देखा, एंड द कंसेप्ट इज नथिंग बट बॉटलनेक क्या होता है, सिस्टम कैपेसिटी क्या होता है, और सिस्टम का इफिशिएंसी क्या होता है, दैट इज अगेन एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय आपका सिस्टम का कैपेसिटी. एक्चुअल आउटपुट ये जनरली कम रहता है. एक्चुअल आउटपुट जो होता है ये हमेशा हमेशा नहीं लेकिन मेजरली ये क्या रहता है, कम ही रहता है. किससे कंपैरिजन में, आपके सिस्टम. क्लियर बच्चा लोग. ओके. नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, उसमें आपको आगे के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करके दे दूंगा, और देन फिर अपन आगे कैपेसिटी प्लानिंग के सम्स पर शिफ्ट करेंगे. ओके. दीज सम्स लेआउट डिजाइनिंग के ये सम्स अपन करेंगे. टुमारो आई विल फिनिश मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों ये लेसन कंप्लीट कर लूँगा. लेसन नंबर 2 वाज लेंदी. 3 बहुत सिंपल थ्योरी है, हो जाएगा. अगेन 4th वन इज द लेंथीएस्ट वन. 4 हुआ, 5 6 प्रोडक्टिविटी, हाँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मेंटेनेंस. फटाफट कर दूंगा. मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं कोशिश करते हैं अपन तो सितंबर एंड तक मैं आपको कंफर्टेबल जोन में लेके जाता हूँ. लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ इतना बताओ, जितना आप लोग पढ़ रहे हो, आर यू कंफर्टेबल विद माय टीचिंग स्टाइल. इफ यू हैव एनी इशू जस्ट पिंग मी आउट. मेरा मोबाइल नंबर तो सबके पास है, आप वो ऐप पर भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर भी आप जो भी मैसेज ड्रॉप करोगे वो मेरे तक पहुँच जाएगा. दिस इज माई मोबाइल नंबर, या आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हो फॉर एनी डाउट यू फेस. क्लियर. चलो, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे. एंजॉय.